औरंगाबाद महानगर पालिका के सामने जो है, तो ये हमारे औरंगाबाद महानगर पालिका के जो प्रशासन आयुक्त श्रीकांत कमिश्नर साहब जो जब से महानगर पालिका के अंदर आए, उनका यही बोलना आ रहा है, जब भी दिव्यांग के अंदर अगर कोई लेटर दे रहे, कोई निवेदन दे रहे, तो हमारे को प्रशासन की तरफ से यही जवाब आ रहा है कि महानगर पालिका की परिस्थिति खराब है। तो हम आप ये मीडिया के मार्फत से हम मनपा चला रहा कौन है? सिर्फ दिव्यांगों के हद तक हमारे कमिश्नर साहब जो है तो दिव्यांग विरोधी बन के बैठे। अरे आज कितने दिव्यांग जो है तो रोड के ऊपर उतर रहे, कितने दिव्यांग महानगर पालिका के चक्कर मार रहे। आज महानगर पालिका प्रशासन के अंदर ये कैमरे है या नहीं है, या हमारी महानगर पालिका प्रशासन जो है तो हमारे बिलेनों के जैसा बिलेन होके बैठी है, या हमारे जैसा दिव्यांग होके बैठी है। हमने कब तक ये रोड के ऊपर लड़ना, कब तक हमने रोड पे लड़ाई लड़ना, जो कि महानगर पालिका हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम डिविजनल कमिश्नर साहब को जाके मिले, कलेक्टर को मिले, पालक मंत्री को मिले, हमारी आवाज़ सुनेगा तो कौन सुनेगा? मैं मीडिया के मार्फत से जो है तो आज हमारे जो है यहाँ के जो आमदार खासदार जो है तो इनको खुली वार्निंग देना चाहता हूँ। आज अगर हमारे महानगर पालिका प्रशासन काम नहीं करती है तो आज से हम 1 से 2 दिन के अंदर हम महानगर पालिका प्रशासन जो श्रीकांत जी कमिश्नर साहब दिव्यांग विरोधी मानसिकता रखने वाले हैं, इनको भगाओ, एक मुहिम चालू करने वाले। कमिश्नर भगाओ दिव्यांग बचाओ, कमिश्नर भगाओ दिव्यांग बचाओ, कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ। आज जो है तो महानगर पालिका ने दिव्यांगों को आज अपना हक नहीं देता है, तो ये आज दिव्यांग पूरे रोड के ऊपर सोएंगे। अकाउंट ऑफिसर का अकाउंट का काम बंद करेंगे, पूरे महानगर पालिका का काम बंद करेंगे। चाहे आज हमको अंदर अगर हमारे ऊपर कोई गुनाह भी दाखिल होता है तो आज हम गुनाह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। पैसे नहीं मिले आपको? ये हमारे श्रीकांत जी कमिश्नर साहब आए जब से ये हमारे को तरास है, 2 साल से। इससे पहले जो हमारे चौधरी साहब थे, अपने पांडे सर थे, इन्होंने एकदम टाइम के ऊपर हमारे को निधि खर्चा की। तुम्हारी निधि दूसरी तरफ यूज कर ले। ये हमारी निधि बोले तो बता रहे नहीं। जब इन्होंने एक हमारा स्पेशल अकाउंट खोल के रखा है तो इनका काम है कि पेंशन अकाउंट के अंदर से निधि कैसा गायब हो रही है। तो हमारी निधि बरहक, तुम्हारा सवाल सही है कि ये निधि दूसरे तरफ खर्चा हो रही है। जब इनको दिव्यांग देने के लिए महानगर पालिका की परिस्थिति खराब हो जाती है। 1 महीने की अगर 1 महीने की कभी दे रहे तो 3-3.5 हज़ार लोगों को मिनिमम 88 से 89 लाख रुपए का चेक निकलता। महानगर पालिका के पास वो भी नहीं है देने के लिए। 1-1 महीने के दे रहे कैसा क्या? जबकि हमारे कमिश्नर साहब ने बहुत ख्वाब दिखाए, दिव्यांगों को आत्मनिर्भर करेंगे, गाले देंगे, ये देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए, और हमारे सपनों पे पानी फेर के आज हमारे विरोध में हो गए। ये ऐसे कौन से कमिश्नर और कौन सी प्रशासन है महाराष्ट्र के अंदर? संविधान का कुछ ख्याल है कि नहीं है इनको? कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? हमको अभी 3 दिन का अल्टीमेटम है। अगर आज भी हमारा काम नहीं होता तो हम शाम तक यहाँ से उठेंगे नहीं। हम 3 दिन के बाद जो है तो 3 दिन के बाद जो है तो गांधी पुतले से डिविजनल कमिश्नर तक जो है तो महानगर पालिका कमिश्नर भगाओ मुहिम चालू हो जाएंगी। इन्होंने तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि मैं दिव्यांगों को आत्मनिर्भर करूंगा, उनके पैरों पर खड़ा करूंगा, लेकिन ये महानगर पालिका आयोग जो है ना, एक दिव्यांग विरोधी मानसिकता रखने वाले आयोग थे। क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी हमने इनका विरोध किया था, तो इससे पहले इन्होंने हमको बुलाकर मीटिंग करके ये कहा था कि हम जो है तो दिव्यांगों को आत्मनिर्भर करेंगे, तुमको रक्षे देंगे, तुमको जगह देंगे कारोबार करने के लिए। लेकिन आज तक ये महानगर पालिका का रिकॉर्ड उठाकर आप लोग देख लो, ये महानगर पालिका आयोग जब से यहाँ पर आए, जब से हर दिव्यांग को आंदोलन ही करना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई आयोग यहाँ पर रह चुके हैं, लेकिन कभी भी दिव्यांगों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा ये आयोग के कार्यकाल में जो करना पड़ रहा है। इसीलिए ये मनपा आयोग के विरोध में हम लोग यहाँ पर रोड पर आए, और ये मनपा आयोग को मैं खुली चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। मनपा आयोग कभी आज शाम तक हमारे दिव्यांगों का 24-25 का निधि आज शाम तक क्लियर नहीं किया गया, तो ये मनपा आयोग के खिलाफ चाहे हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, हर चौराहे के ऊपर ये महानगर पालिका आयोग का विरोध किया जाएगा। क्योंकि ये मनपा आयोग हमेशा दिव्यांगों को आश्वासन दे रहे। ये चीफ अकाउंट ऑफिसर वार्ड साहब, जब इनके पास कोई जाता है तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरे काम काज करने को पैसा है इनके पास, गाड़ियाँ खरीदने को पैसा है इनके पास, हर चीज़ के लिए कमिश्नर साहब दूसरी जगहों पर खर्चा करते हैं। जब इनके आने से परिस्थिति खराब हो रही तो इन्होंने रिजाइन कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से। हमारा जीआर है महानगर पालिका के अंदर, हमारे जीआर के अनुसार हमारा दिव्यांग कोई भी गवर्नमेंट कार्यालय के अंदर जाता है तो हमारे दिव्यांग को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर काम करना है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज दिव्यांग को देखकर अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं, उससे काम से भागते हैं। जबकि हमारा जीआर बोलता है ये क्या सरकार से बड़े हो गए, ये शासन निर्णय कानून से बड़े हो गए। इसीलिए आज हम जो है तो रोड पर उतरे हैं और ये मनपा आयोग को
जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जवाब देने की हमारी पूरी तैयारी है। दिव्यांग एकता मंच जो कि महानगर पालिका सिर्फ कागज पे कागज देने को 6 महीने लगाती है और निधि देने को 2 साल लगाती है, तो ऐसी मनपा विरोधी प्रशासन का दिव्यांग लोग रोड पे उतर कर निश्चित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और मेरा बोलना तो ये है सरकार से कि ये मनपा आयोग को जो तो गलती से मनपा आयोग बनाए, इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑफिसर बनाना चाहिए। दिव्यांग कहाँ से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो बड़ी छानबीन करते बैठते हैं, जबकि कोई आयोग नहीं करता है। इसीलिए इनको जो है तो गलती से मनपा आयोग बन गई है। हम सभी को लेटर भेज चुके हैं, मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, लेकिन कोई इसके अंदर हमारे बात को सुनने को तैयार नहीं है। कहेंगे आज आप आज महानगर पालिका में सभी पक्ष के दिव्यांग सभी औरंगाबाद में दिव्यांग आज महानगर पालिका के अंदर जो है तो अपने मुतालेबात को लेके यहाँ आया है। जो कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि औरंगाबाद महानगर पालिका के पास बजट नहीं है दिव्यांगों को देने को, तो मेरा छोटा सा सवाल है, आपने महानगर पालिका के मुख्य द्वार पे एक शौचालय का निर्माण किया, उसके लिए नीति कहाँ से आई आपके पास? और कई दूसरे जगहों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं महानगर पालिका के, उनके लिए नीति है, दिव्यांगों के लिए नहीं है। और अभी आपने आपके चैनल के माध्यम से हमारे मोती भाई और मुनीर भाई से जो सवाल किए थे कि नेता लोगों का आप नेता लोगों के पास गए थे क्या, तो हमारे देश के माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के पार्टी का एक कैबिनेट मिनिस्टर आज हमारे शहर औरंगाबाद में है, जिसका नाम है अतुल साबे साहब। अतुल साबे साहब ने एक बार यहाँ आए थे तो सभी दिव्यांगों में हमारी बहन शाहिदा शेख जब हमारा नुपोषण पे बैठी थी तो उसी समय अतुल साबे साहब यहाँ आए थे, तो हम दिव्यांगों ने यहाँ जब उनका घेराव किया था तो उसी कैबिनेट मिनिस्टर जिनका प्रधानमंत्री ये कहता है कि विकलांग ने दिव्यांग बोलो देव का दिया, उसी देव के दिए का नाम देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट मिनिस्टर जब हम उसे रास्ता रोकते हैं तो वो हमसे आप सबने कहता है कि तूने मेरा रास्ता रोका कहता, जबकि उनका ही जो प्रधानमंत्री है वो कहता है सबका साथ सबका विकास। ये ऐसे लोग ऐसे मिनिस्टर लोग जब दिव्यांगों की सुनते नहीं है तो दिव्यांगों ने जाना है कहाँ पे? पालक मंत्री सुनने को तैयार नहीं है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ पे राज्यसभा का माजी केंद्रीय मिनिस्टर है भगवत कलाल जो जिंदा ऑफिस क्रांति चौक पे, वहाँ पे भी पूरे दिव्यांग लोग आ जाते हैं, वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। अब अगर हम दिव्यांगों की बात अगर नहीं सुनी गई तो हम इससे बड़ा आंदोलन लेंगे और लाखों लोगों को जेल वाला आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस हैंडीकैप सेल का। अरे नहीं तो कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। बहुत कथन आई भारत मागे, बहुत कथन आई भारत मागे, आये आमचे हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा, आये आमचे हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा, आये आमचे हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा। दिव्यांग विरोधी महानगरपालिका प्रशासनाचं करायचं काय? खाली गुंडा वर पाय, दिव्यांग विरोधी महानगरपालिका प्रशासनाचं करायचं काय? खाली गुंडा वर पाय, बहुत कथन आई भारत मागे, बहुत कथन आई भारत मागे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। जब हमारे कोई नहीं सुनता तो हम कोई कैसे सुनेंगे? गाना बंद कराओ उधर से। लेडीज को बाहर बुलाता पूरे तालाब पर बुला दे। हमारा नहीं ले सकते।
नहीं ले सकते। वो रास्ते पे बैठे तो कानून हाथ में ले रहे। उधर बैठने के बाद मुझे बोल रहा हम डेलीगेशन लेके जाने वाले वो भी आप नहीं ये कर रहे हैं। नहीं हमको शिक्षक अधिकारी यहाँ आके हमसे बात करना और आज ही हमारा फैसला करेंगे। नहीं पहले आप बुला कानून की सुनो खाली, कानून की बाकी किसी की। अच्छा भाई एक काम करो, नारा लगा चलो चलो आगे होगा। बस वो बाहर चले जाए आंदोलन में से, क्योंकि हमने आंदोलन एक जगह जमा होने के लिए किया है। एक जगह अगर हम जमा नहीं होते तो हम आंदोलन यही बर्बाद करने वाले हैं। ये गाड़ी चलेगा। हाँ हमने बोला कि आप गाड़ी आगे ले लो, फिर ये बोले हम नहीं लेंगे। अच्छा है भीड़ में लग गया। खामोशी बनाओ, खामोश बैठो। मुनीर भाई बुला रहे हैं। आगे पीछे करो। अगर हम ऐसे धांधले करेंगे तो आंदोलन इसको कराया नहीं जाएगा। राहुल गांधी के पास बैठो ना भाई। अरे भाई, अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 5 मिनट बैठो। लोग क्या बोलते हैं, अगर लोग नहीं करते, अगर तुम लोग ये इनके लेटर से इनकी बात से सहमत रहेंगे तो आंदोलन पीछे लिया जाएगा। नहीं तो महानगर पालिका के अफवाह सेक्शन के अंदर घुस के पूरा काम काज बंद किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा शांति रखिए। अगर हमको अगर कोई सच्चाई मालूम होगी तो शांति से अगर सब एक जगह आ सकते क्या? नहीं तो अपन लोग जो तो अंदर घुसेंगे, आप लोग टेंशन मत लो। चर्चा करना है तो सब शांति से बैठो। अगर किसी को सवाल है, किसी का जवाब है तो मेरे हाथ में से माइक लेके सबसे कोई सवाल कर सकता। बिल्कुल सबको बोलने का खामिद बैठो यार। हमारी मांगने के अलावा भी तुमने 28 अप्रैल को तुमने 4 वाउचर कैसा क्या डाले आधे लोगों के। हमने साहब को भी बोले तो साहब को परदेश से साहब ने इनको क्या बोले कि इनके जो आधे लोगों को आप पहले तो तुम 2024 की निधि 2025 में खर्चा कर रहे, वो भी पहले वन टाइम 3,000 3,500 की इन्होंने तो वन टाइम उनको चेक जाता था। तुमने आप नहीं देने के बजाय तुमने दिव्यांगों के साथ मतभेद भी चालू करे। तुमने 3,500 लोगों में से तुमने 1200 लोगों के अकाउंट में मानधन डाले, बाकी के लोग 1.5 महीने से महरूम है। एक मिनट नहीं रुको ना, वो विषय नहीं अपना, रुको 2 मिनट देखो। और उसके बाद जो है तो आज हमारी तुम्हारे से एक ही डिमांड है कि हमारा 2024 का निधि अप्रैल टू अप्रैल आप कब दे सकते हैं, आज ही होना। बस हमारे सबकी डिमांड मेरा मानना ये है कि हमारी वो लेटर के अंदर 3 मांग है। जैसे कि जीआर अनुसार 200 स्क्वायर फीट की जगह महानगर पालिका ने दिव्यांग को व्यवसाय करने के लिए देना चाहिए। दूसरी मांगनी हमारी ये है कि 2 साल के शिष्यवृत्ति के लोग जो पेंडिंग पड़े हुए उनको अभी तक 1 रुपया दिया नहीं जा रहा। उसमें से 1 यादी को दिया जाता तो 3 यादी रुकी हुई 2 साल से, वो नहीं मिल रहे।
और 24-25 के वर्ष की निधि पूरे साल की रुकी है। 25-26 का वर्ष शुरू हो गया, दूसरा महीना शुरू हो गया, मानधन क्लियर नहीं हुआ। तो ये हमारी 3 मांगें हैं। आज के आदमी उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं? अच्छा सुनो, आपकी मांगनी ठीक है, अच्छी बात है। अभी आपकी मांगनी के हिसाब से लेटर हमको मिला है आपका। आज अपने क्यापो सर नहीं है, वो रहते नहीं था। कहते नहीं हो, मीटिंग में गए कहीं बाहर। तो आपको अभी हम लोग कल 3 बजे आपका मीटिंग रखेंगे। तो आपके संगठन और दूसरे सुनिए संगठन जो आपकी 4-5 जो भी कोई अपनी अपन की संगठन है, उनके मेन पदाधिकारी जो एक संगठन का एक आदमी है, ऐसे 4-5 लोग आप मिलके कल 3 बजे अपन मीटिंग लगा रहे हैं अतिरिक्त आयुक्त साहब के पास। तो उधर आप मीटिंग को आइए, आपके लिए मीटिंग लगाइए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है। अरे सर, हर बार मीटिंग करके हमने प्रॉब्लम बताया सर, बहुत इसके बारे में जो है ना, अभी वरिष्ठों से बात करके बात ही हुई है। अरे पंडित साहब हमेशा वरिष्ठ से बात सुनो मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ये जो है ना, कल आपकी जो मांगने हैं, वो मांगने जो है, मांगने के अनुसार में हमने तुम्हारी मीटिंग लगाई हुई है। जो भी है तो कल सामने सबके सामने होगा, सबके साथ जो एश्योरेंस देंगे वो होगा। अब इसमें खास स्पेशली उसके लिए तुम्हारा जो लेटर आया है तो उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। अच्छा, आप लोगों का बोलना आ रहा कल तक हमने यहीं रुकना, 3 बजे तक 3 बजे तक रुकना है। आप अगर मांगने एक से, अब दूसरी एक बात देखो सर, ये मीडिया के मार्फत से इनका एक लेटर है, इनका बोलना आ रहा है कि अप्रैल के अंदर हमने पूरे दिव्यांगों को 1 महीने का अप्रैल में मानधन दिए। 1 महीने किधर दिए? कौन से सर, कौन से स्कूटी आपने बताओ, आपका लेटर कौन से लोगों को नहीं मिला? अप्रैल का तुमने पूरा डाले, ये कौन से लोगों को डाले आपने? ये पहले जो फाइल आए तो सर पहले पूरा वन टाइम देते थे, वैसा नहीं। तुम आप अलग अलग मंजूरी लेंगे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं सर। पहले सर 3,500 लोगों को पूरे वाउचर को एक साथ मान्यता मिलती थी, आप सकते उसको। ये मतभेद हुआ सर, ये लाभार्थी नहीं। तुमने नूतनीकरण लेने के 3 महीने के बाद सबके वाउचर गए हुए सर। क्या वाउचर जब गए हुआ है सर, ये नहीं कि तुम पहले महीने से तुमने देना चालू करे, ये तुम मतभेद बोलते हैं इसको। पहले कौन से हिसाब से दिए? अभी कल के मीटिंग के लिए आप लोग 4-5 जो भी डिमांड हमारे 2024 की नीति हो ना। साहेब, मला बोलायचं आहे, बोलो। महानगरपालिकेकडे आता एक न्यूज पेपरला सुद्धा आलेली आहे की 200 कोटीपेक्षा जास्त अधिक निधी महानगरपालिकेकडे जमा झालेला आहे आणि तो निधी 2024चा असून तो आतापर्यंत खर्च करण्यात आलेला नाही। त्याचबरोबर महानगरपालिकेचे कमिशनर यांनी जसं घोषित केलं होतं, पालिकेच्या वतीने काही गाळे देणार आहोत, ते गाळे सुद्धा दिला गेलेले नाही। आणि जोपर्यंत आम्हाला आज न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही सगळे लोक इथून हटणार नाही किंवा इथून जाणार नाही। आणि आज तुमचे जे लोक आहेत आमच्यावर दादागिरी करतात व आम्हाला इथून हकलवण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणजेच दिव्यांगांच्या विरोधात हे लोक वागतात किंवा तुम्ही लोक अधिकारी लोक जी तुमची मनमानी करतायत ही मनमानी योग्य नाही। त्यासाठी आम्ही काही इथून हटणार नाही। नाही, आम्हाला मीटिंग नकोच आहे, आम्हाला मीटिंग नकोच आहे, आम्हाला मीटिंग नकोच आहे। आम्हाला फक्त आणि फक्त न्याय पाहिजे, आम्हाला मीटिंग नको आहे, आम्हाला फक्त न्याय आणि न्यायच हवा आहे। आतापर्यंत आम्ही तुमचे भरपूर पत्र घेतले, भरपूर तुमच्या मीटिंग अटेंड केल्या। आपकी जो है तो महानगरपालिका प्रशासन में आवक जावक की नीति, जब इतनी नीति तुमको हो रही तो दिव्यांग को मीटिंग हो रही, दिव्यांगों के साथ मोहसिन भाई, मुनीर भाई, मैं आप दोनों से भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि अपने को मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं मिलते हैं तो अपन जाएंगे नहीं ऐसे। क्योंकि अभी तक 1 मिनट, अभी तक अपन ने काफी सारे लेटर इनको दे चुके हैं, काफी सारे इनके साथ में मीटिंगें अपनी हो चुकी हैं, लेकिन अपने को न्याय नहीं मिला है। इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये एक ही बात
मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आपके पास हमारे फार्म है, आपके पास हमारा जीआर है, आपने निपुण विनायक सर ने हमारे लिए तफसील डिसीजन करके गई हुई है ना। आप कौन से विषय पे मीटिंग ले जाते हैं बोलो पहले। बस बस ये बोले कि महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति खराब है, आप भी मीटिंग में वही बोलेंगे आर्थिक परिस्थिति खराब है भाई। जब कमिश्नर साहब कोई विरोध करे क्या, लेकिन तुम जब 1 महीने की नीति को भी 3 महीने लगेंगे। देखो सर आज ये दिमाग में 100 है, यही ठहराने के लिए कल मीटिंग भारी हुआ है मीटिंग का उल्लेख क्या है, पहले हमको एक मीटिंग का उल्लेख समझाओ तो ये मीटिंग क्या है। आप करो, लेकिन कल मीटिंग से करना पड़ेगा ना। हम करता उपोषण पे बैठ जाते मुरलीजी सर, माझा एक प्रश्न आहे। आता मागे गुगल मीट वरची मीटिंग झाली, हॅलो, आता गुगल मीट वरची मीटिंग झाली, त्या मीटिंग मधून काय साध्य केलं हो तुम्ही? आता गुगल मीट वरची मीटिंग घेण्यात आली 4-8 दिवसापूर्वी, काय ऍक्शन महानगरपालिकेकडून घेण्यात आलं त्या बाबतीत थोडंसं कळवा, बोला जरा, काय बोलता येईल त्या विषयावरती। त्या अनुषंगानेच बैठकीचं आयोजन केलेलं आहे। काय केलंय तुम्ही? बैठकीचं आयोजन केलेलं आहे। उद्देश ठेवून फायदा काय? तुम्ही एकदा त्या अनुषंगाने बैठकीचं आयोजन केलं। ऐका तुमचं पत्र तिकडून आलंय आम्हाला विभागीय आयुक्तांकडून। अरे भाई जो निधि वितरित करेंगे ना कल बैठक उसी की बात नहीं होता। ये जो हमको जो है ना हमारे इतने अगले कल अगर नहीं हुआ तो तुम बात करो। बैठक होणार नाही, आज ही फैसला करो। अरे मीटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे हम कल रहने वाले। देखो अभी उनके पास जो है महानगर पालिका के अंदर अभी उन्होंने बोले भाई हमारे पास इतना तो बजट है नहीं कि हम ऑन टाइम पे आपको देंगे, खुला उनका बताना आ रहा। उनका क्या कहना है कि हम हर महीने को तुम्हारे को 2-2 महीने के डालेंगे। तो कल आपने को 12 बजे तक का उन्होंने टाइम दिए। रुको शाम तक बोलो या कल 12 बजे तक या कल शाम तक। देखो 2 महीने और जिसके रुके हुए हैं जिसको मिले नहीं उनके 3 महीने के। कल अगर अपने को नहीं मिले तो परसों इससे भी ज्यादा तादाद में आने का। और महानगर पालिका कमिश्नर जो वावड़े साहब ने अपने को जुबान दिए वो वावड़े साहब के कैबिन ब्लॉक करने की। अब ये शर्त आपको मंजूर है क्या? आप 2-2 महीने के पैसे तुम्हारे को हर महीने के आखिरी तक आ जाएंगे क्या? कोई बात नहीं, चलो लेकिन वो भी ठीक है। अरे खड़े मत रहो ना। और दूसरी एक बात जो है तो महानगर पालिका के अंदर जो बच्चे हैं शिशु उत्ती के जो 7 साल से 13 साल और 13 से 18 तक उनका हमारे से भी पहले उनका जो है तो वेटिंग में रुके हुआ है। उनको 2-2 साल से निधि नहीं मिली और आज हमारे को वो एक कामयाबी ऐसी मिली है कि उनका 2 साल का निधि आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। जो शिशु उत्ती के बच्चे हैं वो। और है ना दूसरी बात, हमारा जो उधर निर्वाह भत्ता महानगर पालिका के पास जो परसेंटेज के हिसाब से मिलता, किसी को 2 और किसी को 3, तो अप्रैल का जो रुके हुआ है वो मिला के 3 महीने
और हर महीने को 2 महीने का मानधन तुम्हारे को इसके बाद दिया जाएगा। ये आज हमारे आंदोलन की कामयाबी है। अगर ये कामयाबी अगर हम सबको मंजूर है तो एक बार जोर से तालियां बजाए दिव्यांग एकता मंच के नाम से। अरे नक्की मिलेंगे क्या पूछे बाबा। बराबर है तो तुम यहाँ आगे बढ़ जाओ। आप लोग खामोश हो जाए तो मैं कुछ बोल सकूं आप लोगों के सामने। मैं बोल रहा हूँ भाई, आश्वासन तो हर कोई देता रहता है। अभी जो है तो आपके सभी के 2 मेंबर्स को अंदर लिया के बात की गई और चीफ अकाउंट ऑफिसर के साथ में काफी देर तक चर्चा चली और चर्चा के अंदर उसका मार्ग ये निकला है कि ये जो है तो जिसका जो है तो अप्रैल का 1 महीने का मानधन मिला था और जिसको नहीं मिला था उनका अप्रैल, मई और जून का मानधन कल की डेट में जमा होने का उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है और जिसको अप्रैल के महीने का 1 महीने का मिला था उसको मई और जून का एक साथ कल की डेट में जमा करने का उन्होंने हमको आश्वासन और भरोसा दिलाया है। उसके बाद में जो शिष्यवृत्ति के जो लोग थे, छोटे बच्चे थे, आज उनके पेरेंट्स नहीं आए शायद, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो 2 साल से जो बार बार महानगर पालिका के अंदर फॉर्म भरा जा रहा था, आज वार्ड साहब ने उसको मानते हुए शायद उनके 2 साल के पैसे आज की डेट में या तो अपने साथ साथ कल तक के उनके 2 साल का जो पेंडिंग है वो पूरा अमाउंट जमा किया जाएगा। उसके बाद में उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि तुमको जो है तो हर महीने के अंदर 2 महीने का मानधन देके हम 6 महीने के अंदर पूरा क्लियर करेंगे और नवीन फॉर्म जो अभी इश्यू किए जाएंगे वो आप लोग आपके घर पे बैठ के भर सकते हैं। ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आज यहाँ पर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सभी जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सुबह से वो हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका मैं हमारी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ में जितने भी जिम्मेदार हैं पार्टी के, हमारे मुदस्सिर अंसारी है, जक्की मिर्जा है, हमारे दिव्यांग एकता मंच के मुनीर भाई है, उसके बाद में कलीम टेलर, सईद भाई, हम सभी लोग जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे उसकी कामयाबी आज ये मिली है और इंशाअल्लाह ताला आगे आप लोगों को कंटिन्यू पैसा मिलता रहेगा। तो ये आप लोग अच्छे से घर को जाए और सभी को यही बात कहना चाह रहा हूँ कि कल तक उन्होंने पैसे जमा नहीं करे तो जुमे के दिन विदाउट परमिशन, नॉट परमिशन में पुलिस के सामने ये बात कह दे रहा हूँ। अगर ये तुम्हारे सामने जो बात हो चुकी है और मनपा आयोग और ये मनपा के चीफ अकाउंट ऑफिसर वो भरोसे पे पूरी तरह से नहीं उतरते तो उसके बाद हम नॉट आउट परमिशन महानगर पालिका के अंदर घुस जाएंगे और सभी लोग इसके लिए तैयार है या नहीं है? आप लोग जो है आप लोग अच्छे से घर को जाए। मैं सभी जितने यहाँ पर दिव्यांग आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहुँचने की कोशिश करें और इसके बाद मैं हमारे मुदस्सिर अंसारी को बोलता हूँ कि वो अपने कुछ शब्द कहें। मैं आप सभी दिव्यांगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वोटिंग करने जब आए कल 12 बजे तक नहीं आए तो मगर नमाज के बाद आप सभी लोग ये हमारे 100 ने एक ही आदमी का थे खाली दीवार के पास गेट की दिव्यांग एकता यहाँ पर है नाली जाने बाजू से झुक के जाओ। मुर्दाबाद 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 दिव्यांग विरोधी महानगर पालिकेचं करायचं काय? दिव्यांग विरोधी मनपाचं करायचं काय? आहे आमचे हक्काचा आहे आमचे हक्काचा हेच कसं नाही होत कसं नाही होत कसं नाही मुर्दाबाद 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 दिव्यांग विरोधी महानगरपालिकेचं करायचं काय?
नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी,